हे गाइस, अगर आप एक ब्लॉगर हो या आप कोई वेबसाइट रन करते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बेसिकली बताऊंगा परमालिंक क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है और आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट के लिए एक एसईओ फ्रेंडली परमालिंक कैसे जनरेट कर सकते हो। तो अगर आपका परमालिंक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आज की ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक पूरा वॉच जरूर करें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस बनाने के लिए। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो। पहले जानते हैं परमालिंक क्या होता है। परमालिंक बेसिकली एक तरीके का लिंक होता है, यूआरएल होता है आपके ब्लॉग पोस्ट का, जो कि दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बना होता है। पहला तो आपका डोमेन नेम, जैसे कि आपको मेरा यहाँ पे डोमेन दिखाई दे रहा होगा cybersharath.com, ये इसी तरीके से आपका भी कोई डोमेन होगा .in .xyz, इस तरीके का कोई डोमेन होगा। और दूसरा जो होता है आपकी ब्लॉग पोस्ट का कंटेंट, मतलब कि जो आप अपने ब्लॉग पोस्ट का कस्टम यूआरएल ऐड करते हो या फिर आपका ब्लॉग जो है खुद ब खुद ऑटोमेटिक यूआरएल जनरेट करता है। ये इसके जस्ट बाद वाला पार्ट, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे में कस्टम मतलब ब्लॉगर में कस्टम परमालिंक कैसे ऐड करें, ये वाला पार्ट। तो इन दो के कॉम्बिनेशन से ही हमारा परमालिंक बना होता है। जो परमालिंक होता है, ये परमालिंक हमारी ब्लॉग पोस्ट को गूगल में रैंक कराने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए हमको अपनी जो भी ब्लॉग पोस्ट होती है उसका परमालिंक सही तरीके से ऐड करना, यूज़र फ्रेंडली मतलब एसईओ फ्रेंडली ऐड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो काफ़ी सारे न्यू ब्लॉगर होते हैं, वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से उनकी ब्लॉग पोस्ट होती है वो गूगल में रैंक नहीं कर पाती है। कोई भी सर्च करता है कोई टॉपिक, कोई भी पर्सन गूगल में, तो उनका ब्लॉग रिकमेंड नहीं होता है। तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही परमालिंक होता है। तो इसलिए परमालिंक अपने ब्लॉग पोस्ट में काफ़ी अच्छी तरीके से सेट करना चाहिए। कुछ बातें ध्यान देने वाली होती हैं, उनको मैं भी आपको आगे बताऊंगा। अगर आप उन सारी बातों का ध्यान देंगे तो आप परमालिंक सही तरीके से ऐड कर पाओगे, एसईओ फ्रेंडली परमालिंक बना पाओगे। ठीक है, ये मेरी बेसिकली ब्लॉग पोस्ट हो, जैसे कि आप मेरे वेबसाइट यहाँ पे देख पा रहे होगे। अगर आप चाहो तो इस आर्टिकल को सही तरीके से पढ़ सकते हो, मैंने इसमें सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। अगर कुछ वीडियो में छूट जाता है तो आप इस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हो, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ जो बातें ध्यान रखनी है परमालिंक सेट करने से पहले, ऐड करने से पहले अपने ब्लॉग पोस्ट में। एक तो परमालिंक आपका सिंपल होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। 8-10 वर्ड्स का परमालिंक बना रहा है ऐसा नहीं, 2 से 3 या 4 वर्ड्स का मैक्सिमम आपका परमालिंक हो, जो भी आप कस्टम परमालिंक बनाओगे। ठीक है, और एक मेक श्योर आपको कुछ वर्ड्स होते हैं स्टॉप वर्ड्स, जो कि निगेटिव इंपैक्ट डालते हैं आपके परमालिंक के ऊपर, एसईओ के ऊपर, उनको आपको अपने परमालिंक में ऐड नहीं करना है। जैसे कि इज, आर, आ, द, इन, टू, इस तरीके के और भी वर्ड्स होते हैं, उनको अपने परमालिंक में बिल्कुल भी ऐड नहीं करना चाहिए। इन बातों का आप खास ध्यान रखिए। और परमालिंक जो होता है, परमालिंक में जो जिस भी कीवर्ड के ऊपर आप अपने ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो उसको अपने परमालिंक में ऐड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो गूगल के क्रॉल होते हैं वो आपके परमालिंक के थ्रू ही जान पाते हैं कि ये ब्लॉग पोस्ट जो है किस टॉपिक के ऊपर है। अगर आपके परमालिंक में आपका कीवर्ड होगा, जो जिस कीवर्ड के ऊपर आप अपनी ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो, और वहीं कीवर्ड आपकी ब्लॉग पोस्ट में भी है, टाइटल में भी है, तो क्रॉल्स को समझने में आसानी हो जाती है कि आखिर ये जो ब्लॉग पोस्ट है किस कीवर्ड के ऊपर है, किस टॉपिक के ऊपर है। इसलिए आपको अपने परमालिंक में मेन कीवर्ड इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, आपको अपनी परमालिंक में न्यूमेरिक टर्म्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि टॉप 10, टॉप 5, इस तरीके की चीज़ें, मतलब कि न्यूमेरिक वर्ड्स 1 2 3 4 5 6 इस तरीके की चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। और एक बात और, जब भी आप अपना परमालिंक बनाओ, जैसे कि 3 वर्ड्स का परमालिंक है बेसिकली मान लीजिए, ठीक है, ब्लॉग कैसे बनाएं, ठीक है, इस तरीके का परमालिंक है मैंने एग्जांपल के लिए। तो ब्लॉग कैसे, इसके बीच में जो मतलब 2 वर्ड्स के बीच को जोड़ने के लिए स्पेस जो होता है उसको खत्म करने के लिए आपको डैश का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है डोमेन नेम खरीदें, डोमेन नेम खरीदें लिखा है, तो डोमेन और नेम के बीच में आपको माइनस, ये जो डैश है इसको ऐड करना है। मैंने यहाँ पे भूल गया हूँ ऐड करना, मैं बाद में इसको अपडेट कर दूंगा। तो आपको ये स्पेस नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें हो गई। और एक और चीज, आपका जो अपना परमालिंक होता है उसको या तो आपको इंग्लिश में रखना चाहिए या इंग्लिश में रखना चाहिए। आपको हिंदी में अपना परमालिंक कभी भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप हिंदी में रखोगे तो आपका परमालिंक सही तरीके से दिखाई नहीं देगा। उसमें जो आपका यूआरएल होगा उसमें स्टार, हैश, इस तरीके की चीज़ें दिखाई देंगी, तो आप जो लिखोगे वो वहाँ पे दिखाई नहीं देगा, तो निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो आपको इंग्लिश या इंग्लिश का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैंने तो आपको बता ही दिया कि ज़्यादा लंबा परमालिंक नहीं ऐड करना है, 2 से 3 या 4 वर्ड का मैक्सिमम परमालिंक आप सेट करो। ठीक है, तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप एक यूज़र फ्रेंडली परमालिंक बना पाओगे और आपकी ब्लॉग पोस्ट भी गूगल में अच्छी तरीके से रैंक कर पाएगी। तो अब देखते हैं कि हमें अपना परमालिंक ऐड कहाँ से करना है, कैसे ऐड करना है, क्योंकि काफ़ी सारे ब्लॉगर होते हैं उनको नहीं पता होता है बेसिकली। तो ये मेरी ब्लॉग पोस्ट है जो अभी आपने यहाँ पे देखी है, तो हम इसी के ऊपर आ गए हैं।
और यहाँ पे मैंने अपना परमालिंक ऐड किया हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी एडिटिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब आप ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर देते हो परमालिंक सेट करने के बाद, तो यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन हाइड हो जाता है। अभी बताऊंगा इसको कैसे इनेबल करना है। पहले हम एक न्यू पोस्ट के ऊपर चलते हैं। यहाँ मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है अभी। आप मान लीजिए सपोज कि आपने कोई पोस्ट लिखी है, यहाँ पे काफी लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है, यूनिक है आपका, आपने इमेज भी ऑप्टिमाइज करके लगाई है, सही तरीके से एसईओ किया है, हेडिंग सब हेडिंग सबका इस्तेमाल किया है, एक अच्छा सा आपने टाइटल भी ऐड किया है, ठीक है। तो अब लास्ट में बारी आती है परमालिंक की। आपको परमालिंक लास्ट में ही ऐड करना है अपनी पोस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद, ठीक है। तो जब आप ऑटोमेटिक पे रखोगे, पहली बात मैं आपको बता दूं, जब आप ऑटोमेटिक पे रखोगे परमालिंक, तो जो यहाँ पे आपका लिखा होगा टाइटल में, वही यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे टाइटल में लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा, ठीक है। इसको मैं इसको हाइड कर देता हूँ, फिर इसको ऑन करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ पे आ गया है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे आ गया, SSFD इस तरीके की चीज लिखी ना, यही सारा कंटेंट यहाँ पे आएगा। तो इसीलिए आपको ऑटोमेटिक परमालिंक सेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप अपने टाइटल में कभी कभी होता है बहुत लंबा टाइटल लिखते हो, कभी कभी होता है बहुत शॉर्ट टाइटल लिखते हो, कभी कभी टाइटल में कुछ न्यूमेरिक टर्म भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं कि सबसे अच्छे 5 फोन या टॉप 5 फोन, इस तरीके की चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो इस वजह से हमारे जो परमालिंक होता है, अगर हम ऑटोमेटिक लिखते हैं तो काफ़ी निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए आपको कस्टम परमालिंक इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऑटोमेटिक में आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि आखिर जो ये ब्लॉग है, ब्लॉग ने कौन सा परमालिंक जनरेट किया है। इसलिए कस्टम पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी ब्लॉग पोस्ट के अकॉर्डिंग परमालिंक सेट करेंगे। जो भी मैंने अभी आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं कि एसईओ फ्रेंडली परमालिंक बनाने की कौन कौन बातें ध्यान रखनी चाहिए, उन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, सिंपल रखना है, यूनिक रखना है, न्यूमेरिक टर्म इस्तेमाल नहीं करनी है, और स्मॉल लेटर्स में आपको परमालिंक सेट करना है और इंग्लिश में सेट करना है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी एक पोस्ट है कि ब्लॉग कैसे बनाएं, ठीक है, ये मेरी पोस्ट है। तो देख सकते हो आप, मैंने जो भी यहाँ पे वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स हैं, जैसे कैसे और बनाएं के बीच में जो ये मैंने स्पेस फिल किया है, इसको माइनस या फिर हाइफन आप कह सकते हो या फिर डैश कह सकते हो, इससे मैंने ऐड करके इसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से अपना परमालिंक ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको दिखा रहा है savviseo.com, ईयर, मंथ और फिर ये ब्लॉगर ब्लॉग कैसे बनाए, ठीक है, .html। तो इस तरीके का आपका परमालिंक दिखाई देगा ऐड करने के बाद। ऐड कर देना है, फिर आपको पोस्ट को पब्लिश कर देना है। जब आप पोस्ट पब्लिश कर दोगे तो पब्लिश करने के बाद ये यहाँ पे हाइड हो जाएगा। जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है ना ऑटोमेटिक और कस्टम का, ये ऑप्शन यहाँ पे हाइड हो जाएगा। आप यहाँ पे एडिट नहीं कर पाओगे। अगर आपको मान लीजिए इसमें कुछ चेंजेस करनी है, और चेंजेस करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपने ये वीडियो आप देख रहे हो और आपका मन बन रहा है कि मेरी जो पुरानी पोस्ट है उनमें परमालिंक गलत है, उनका मैं सेट कर देता हूँ, तो एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि अगर आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, अगर आपकी ब्लॉग पोस्ट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, जो पोस्ट आप परमालिंक चेंज करना चाह रहे हो जिस पोस्ट का, तो प्लीज उस पोस्ट का परमालिंक चेंज मत करना, बिकॉज अगर आप चेंज करोगे तो आप अपना ट्रैफिक खो दोगे। क्योंकि जब आप परमालिंक चेंज करोगे तो अगर कोई पुराना पर्सन उस ब्लॉग पोस्ट के ऊपर जाएगा सेम उसी परमालिंक, पुराने वाले परमालिंक से, तो उसको 404 का एरर आएगा, आपको पोस्ट शो नहीं होगी उसको। इसलिए अगर पुरानी पोस्ट है तो उसमें परमालिंक ऐसे पड़ा रहने दीजिए। ये मैं न्यू पोस्ट के लिए बता रहा हूँ, आगे से जब भी आप अपना परमालिंक सेट करें तो इसी तरीके से अपना सेट करें, ठीक है। तो पुरानी पोस्ट में नहीं करना है। अगर ट्रैफिक नहीं आ रहा है, एक दो विजिटर आ रहे हैं, ज्यादा विजिटर नहीं आ रहे, तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, इस पे सिंपली क्लिक करना है प्रीव्यू के जस्ट बगल वाले ऑप्शन पे, और इसको रिवर्ट टू ड्राफ्ट में क्लिक करना है। जब रिवर्ट टू ड्राफ्ट करोगे तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, ऑटोमेटिक परमालिंक और कस्टम परमालिंक। यहाँ से आप अपने हिसाब से एडिटिंग कर सकते हो, जो भी रखना चाहो उसको रख सकते हो, और रखने के बाद सिंपली इसको अपडेट कर देंगे यहाँ से और पब्लिश बटन पे क्लिक कर देंगे सिंपली। जब हम यहाँ से पब्लिश कर देंगे तो कंफर्म बटन मांगेगा, इसको कंफर्म कर दीजिएगा और हमारी पोस्ट यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई होगी, परमालिंक क्या है, कैसे काम करता है, और एसईओ फ्रेंडली परमालिंक वगैरह कैसे बनाना है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरी इस ब्लॉग पोस्ट को पढ़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो आप इस ब्लॉग पे आप आके मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर सिंपली इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली मुझसे कोई बात करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चैट विद मी के नाम से है, तो उसको ज्वाइन करके आप मुझसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हो। तो आई होप इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हुई हो, समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना रखता हूँ, मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।